Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following statement is incorrect? Statement number A, for every hormone there is a gene. Statement B, for every protein there is a gene. Statement C, for production of every enzyme there is a gene. Statement D, for every type of fat there is a gene. सो इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मतलब सही नहीं है वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट देखेंगे। उसके पहले जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। अगर हम लोग ये 4 स्टेटमेंट्स को देखें सो 4 स्टेटमेंट में जीन के बारे में कुछ बताया गया है। सो इसलिए ये क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो होगा जीन और उसका कुछ फीचर्स। सो जीन एंड इट्स फीचर्स, यहाँ पे हम लोग जीन के बारे में जानेंगे। सो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें आते हैं वो है नंबर ए। यहाँ पे बोला गया है कि हर एक हार्मोन के लिए एक जीन होते हैं। बेसिकली ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हार्मोन्स बेसिकली प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन्स जिनके द्वारा ये कोडेड होता है। सो यहाँ पे जीन्स कैन कोड हॉर्मोन्स, ये प्रोटीन्स को जीन कोड कर सकता है और ये वाइस वर्सा एक्शन होता है। यहाँ पे हार्मोन भी ये जीन को कभी कभी रेगुलेट करता है। कैसे? प्रोटीन रिसेप्टर की मदद से, प्रोटीन रिसेप्टर्स की मदद से। सो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। नंबर बी में बताया गया है कि हर एक प्रोटीन के लिए एक जीन होते हैं। बेसिकली आते हैं प्रोटीन में, ये जो जीन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द जीन्स में कुछ इंफॉर्मेशन रहता है। ये जीन्स कंटेन इंफॉर्मेशन, जीन में कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो इंफॉर्मेशन ज़रूरत होता है कुछ फंक्शनल मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन से क्या फॉर्म होगा? फंक्शनल मॉलिक्यूल्स। और ये जो फंक्शनल मॉलिक्यूल्स है इसका ही नाम है प्रोटीन। सो ये जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। सी में बताया गया है कि हर एक एंजाइम का प्रोडक्शन के लिए एक जीन होती है। बेसिकली ये जो एंजाइम्स है ये एंजाइम्स भी बना हुआ होता है प्रोटीन से और ये जो एंजाइम का मतलब ये टाइप का जो प्रोटीन है उसके सिंथेसिस के लिए, ये प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए क्या लगता है? ये जीन लगता है। इसका सिंथेसिस भी और इसका जो एक्टिविटी है ये भी कंट्रोल्ड होता है कुछ जीन्स के द्वारा। और ये जीन्स क्या होते हैं? ये होते हैं कुछ रेगुलेटर जीन्स और उसके साथ साथ कुछ ऑपरेटर जीन्स भी। सो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में। नंबर डी में बताया गया है कि ये जो फैट है हर एक टाइप का फैट के लिए यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट रहता है। सो जानते हैं फैट के बारे में। बेसिकली फैट ये वही मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका फॉर्मेशन जीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो डज नॉट डिपेंड ऑन जीन्स। सो यहाँ पे अलग क्या हुआ वो है फैट। सो यही जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और यही हमें चूज करना था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट डी होगा करेक्ट ऑप्शन।
So students, hope you understood it well. Best of luck.